अगर आपके मन में है कि मैं इतना साधन करूंगा, इतना भजन करूंगा और 2 साल के बाद भगवान मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल 2 साल के पहले नहीं मिल सकते। आप एक सूक्ष्म विचार करना कि भगवान समय, इतने समय के बाद मिलेंगे अथवा इतना साधन करूंगा फिर मिलेंगे, ये भी भक्ति जात दोष है। मैं इतनी माला करूंगा अथवा इतना साधन करूंगा और इतना समय रहूंगा फिर भगवान मिलेंगे, ये मान्यता करके रहोगे तो उतना जख मारने के बाद ही मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। तड़प कर दो तो कभी भी हृदय में प्रकट हो जाते। तड़प, उसके लिए कभी रो, कभी हंसो, कभी नाचो, कभी पुकारो, कभी पूछो तुम कैसे मिलोगे, क्या करूं, किया रिझाया तो खेकिया पर चाया, जामा पहनूं कि छेर छिमकाऊं, कैसे रिझाऊं तुझे, तुझे कैसे पाऊं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट यह है कि एक एक दिन आयुष्य खत्म हो रहा है और तू दिल में है, अभी तक तेरे लिए तड़प नहीं हो रही। महाराज, तेरी तड़प हो चाहे ना हो, तू मेरे हृदय में प्रकट हो प्रभु। इतने साल में प्रकट होगा या इतना करूं तब प्रकट होगा, ये गलती ना करो। ये भक्ति जात दोष नहीं आने देना। बापू जी इतना इतना गए और ऐसा ऐसा किया तभी मिला, तो हम भी करेंगे इतना इतना तब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। देवियां, बेटियां, लालियां, बापू जी इतना मेहनत तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। बापू ने किया उससे आधी मेहनत भी तुमको करने की जरूरत नहीं है। मैं सच बोलता हूं, बापू ने जितना छठ पे इधर उधर दौड़े भागे हैं उसका 10वां हिस्सा भी तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम तो ये पक्का करो कि भगवान है और हमारे अंतरात्मा है, हमें संसार की इच्छाएं वासनाएं, इसलिए भगवान हमको मिलते नहीं है। ये भगवान को कहो कि महाराज संसार की इच्छा वासना भी आप मिटाओ और आपकी भक्ति भी आप दो, हम तुम्हारे हैं महाराज, हम तो गले पड़ते, बस इतना काफी है। कभी रो तो उसके लिए, नाचो तो उसके लिए, हंसो तो उसके लिए, गाओ तो उसके लिए, और भोजन भोजन बनाओ तो लो खाओ महाराज, खाओ ना खाओ ना खाओ ना खाओ ना करके अर्पण करते करते शांत। फिर बाहर से नहीं खाते तो लो महाराज। हम सिद्धपुर में थे न तो ऐसे करते थे, किसी ने बताया नहीं था। तो रात्रि का भोजन करते तो घर में जहां रहते थे रिश्तेदार के बड़ा हॉल था, ले लंबी लंबी कतार में देवताओं की मूर्तियां थी। तो कृष्ण भगवान ये लो खाओ, शिव जी तुम खाओ, देवी तुम खाओ, झूलेलाल जी आपको अर्पण। हम ऐसा करने लगते थे। एक दिन आए कि माई आई, बोली हे भगवंत सुखदाई। उन दिनों की बात है। बड़े पुत्र जेल में, बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। उन दिनों में हम ऐसी भक्ति करते थे, हमको तो पता नहीं भक्ति कैसे करना। और फिर हमको तो 40 दिन में मिल गया, तो आपको क्या 40 दिन नहीं हुए क्या? आप अड़ंगा नहीं डालना कि हमको 5 साल, हम 7 साल तो ऐसे एकांत में रहे, बाकी हमको भगवान ने 7 साल तक तड़पाया नहीं था। परीक्षित राजा को 7 दिन में मिल गए, तो हम पर भगवान ने 40 दिन में इतनी कृपा कर दी कि हम उनकी महिमा गाने के कोई अपने में बल नहीं जानते, योग्यता नहीं है। हम अपने साधन के बल से 10,000 जन्म में भी नहीं पा सकते थे उसको, और उसकी कृपा हुई तो महाराज क्या कहे। अब वो हमसे दूर भी नहीं हो सकते।
हाजरा हजूर जागंदी जोत आद सत जुगात सत है भी सत हो से भी सत। ए फल साधन ते न होई। तो भक्ति के बल से, त्याग के बल से, जप के बल से, चालाकी से के बल से भगवान को पाऊंगा नहीं। साधन भजन करो, नियम करो, लेकिन उसके बल से भगवान को नहीं, भगवान की कृपा से भगवान तुम मिलोगे महाराज। और उसमें प्रीति करो और अपना मानो भगवान को, चाहे शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, गणपति के रूप में, गुरु के रूप में, आत्मा के रूप में, किसी रूप में उसको मानो, क्योंकि सभी रूपों में वो अनुस्यूत है। जैसे शक्कर सभी मिठाइयों में अनुस्यूत है, ऐसे वो परमात्मा सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत है।